अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम बशीर मुनव्वर और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। अल्लाह का शुक्र है हम सब भी ठीक है। तो इसके साथ आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। इधर आप देख सकते हैं भाई शबीर महमूद हांगकांग से, उनकी तरफ से मैंने दरख्त मंगवा लिए हैं। ये हैं जी टोटल 60 दरख्त। ये भी घरों में जाके दे आने, काफ़ी सारी फैमिली मांग रही हैं। साथ साथ ये दरख्त भी घरों में जाकर दे के आएंगे और जो पिछले दिनों हमने दरख्त लगवाए थे उन फैमिली से वो भी साथ साथ देख लेंगे और आपको भी दिखाएंगे कि वो दरख्त कैसे खड़े हैं। ज़्यादातर तो मैंने सायदार लिए हैं, जिसमें नीम हो गई, बकैन हो गई, सुख चैन हो गया, पील का भी है, ये भी मैंने लिए हैं। इस तरह के मुख्तलिफ दरख्त मैंने लिए और उसके बाद जो फलदार पौधे हैं उनमें मैंने लिए हैं जो लेमन के पौधे और अमरूद के पौधे, क्योंकि काफ़ी सारी फैमिली मुझे कह रही थी कि भाई हमें लेमन भी लेकर दें और अमरूद भी लेकर दें। इनके फलदार पौधे में लेमन और अमरूद और बाकी के सारे दरख्त जो है ना वो सायदार। बिस्मिल्लाह करते हैं, सफ़र का आगाज़ करते हैं। ये भी जाके घरों में देख के आते हैं, काफ़ी सारी फैमिली मांग रही है और जो पहले हमने लगवाए थे वो भी देख के आते हैं कि वो कैसे खड़े हैं। इस फैमिली के घर हम आए, इनके घर पहले हमने जो दरख्त लगाए थे पड़ोस में ही है इस फैमिली का घर। तो इनके घर माशाल्लाह से दरख्त जो है ना वो खड़े हैं। एक दरख्त तो इन्होंने यहाँ पे लगाया था, ख्याल भी इसका रखने उन्होंने लकड़ी भी पीछे लगा दी थी ऐसे, ये ना लकड़ी के ऊपर भी चढ़ जाएगा और जब बड़ा होगा ना तो खूबसूरत लगेगा। लेमन का पौधा आप देखें माशाल्लाह से कुछ इस तरह का खड़ा है और अभी ना ये आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करता जा रहा है। एक और हमने इस फैमिली को दरख्त दिया था, तो वो दरख्त इन्होंने इस साइड अपने घर के मेन डोर के साथ ही लगाया। यहाँ पे ये ना सुख चैन का है, तो ये यहाँ पे लगा, ये यहाँ पे बड़ा होगा। तो आपके साथ ना ये वाले दरख्त भी शेयर करते रहेंगे जो पिछले दिनों हमने फैमिलीज को दिए हैं। काफी ज्यादा फैमिलीज को दिए हैं, ज्यादातर फैमिलीज तो हम नहीं दिखा सकते, कुछ फैमिलीज जो हम फिर आपको दिखा देंगे क्योंकि काफी ज्यादा फैमिलीज को दिए, फिर हमारा ना काफी ज्यादा टाइम लग जाना इन दरख्तों को देखने में, पूरा दिन हमारा इधर ही लग जाना। हमने दूसरा काम भी करना है, साथ साथ दरख्त जो है वो भी फैमिलीज को देने हैं। जहां तक हो सका मैं आपको दरख्त भी दिखाता रहूंगा साथ साथ जो पहले फैमिलीज को दिए थे। पहले भी मैंने आपको बताया था 400, 500, 600, 700 इतने में ये दरख्त जो है ना आते हैं। महंगे दरख्त होते हैं, जो नीडी फैमिलीज होती हैं फिर वो इस तरह दरख्त जो है नहीं खरीद सकती, तो माशाल्लाह से उनको ये दरख्त मिल रहे हैं ना, तो वो बड़े ना शौक के साथ अपने घर में लगा रहे हैं। पिछले दिनों जो हमने दिए थे फैमिलीज को, काफी शौक के साथ फैमिलीज ने दरख्त लिए फिर घरों में लगाए थे। ये वाले दरख्त जो इनको भी तकसीम करने वाला काम हमने स्टार्ट कर दिया। ये दरख्त इस तरह तकसीम करेंगे, अपने पड़ोस में जो फैमिलीज है, जो अपने गाँव में फैमिलीज रह गई थी उनमें दे के आएंगे और इसके अलावा करीबी बस्तियों वाली साइड जो फैमिलीज रह गई उनमें जाके दे के आएंगे। एक फैमिली को हमने दरख्त दे दिए, तो लड़का आ गया, ये अपने घर में लगाएगा। एक ये सायादार दरख्त है जिसके बड़े बड़े पत्ते बनते हैं, साया बनता है, और ये अमरूद का पौधा जिसके ऊपर फल भी लगता है और साया भी बनता है। तो ये दो दरख्त हमने इस लड़के को दे दिए। तो इसका खास ख्याल रखना, इनको बड़ा करना है, पौधों का ख्याल रखना, इनको बड़ा करना भी सदका जारी है। ये दरख्त अपने लेके जा रहा है। दरख्त जो है ना फैमिलीज घरों में लगाएंगे, ये दरख्त बड़े होंगे, एक तो साया भी बनेगा इनके साथ और माहौल जो वो भी साफ सुथरा बनेगा, गर्मी की शिद्दत जो है ना वो भी कम होगी। दरख्तों का ना काफी ज्यादा फायदा है। दरख्त जो है ना काफी कम हो गए, काफी सारे दरख्त जो है ना लोगों ने काट दिए, कुछ आंधियों की वजह से गिर गए, लेकिन अब इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि अपने गाँव में अपने आसपास की बस्ती में दरख्त देंगी, वो फैमिलीज घरों में लगाएंगी, ख्याल भी रखेंगी। जब वो बड़े हो जाएंगे ना तो फिर साया भी बनेगा, माहौल साफ सुथरा भी बनेगा। एक और फैमिली को भी हमने दो दरख्त दे दिए, एक हमने लेमन का पौधा दिया, एक हमने सायादार दरख्त नीम का जो है वो दिया है। एक ये पिलका का दरख्त हमने दिया जो कि सायादार दरख्त है, बड़े बड़े पत्ते बनते हैं, और एक ये सुख चैन का है, इसके भी बड़े बड़े पत्ते बनते हैं, ये भी ना सायादार दरख्त। हमारे अंकल जी आ गए, इनके घर पिछले दिनों भी हमने दरख्त दिए थे और आज अंकल जी ने एक और लीमू का पौधा कह रहे थे, इनको लीमू का पौधा भी हम दे देते, ये भी अंकल जी अपने घर में लगा देंगे। ये पीछे अंकल जी का घर रहा और माशाल्लाह से लीमू का पौधा हमने दे दिया। इधर एक इस फैमिली का घर है, इनके घर में पिछले दिन हमने दरख्त दिए थे, माशाल्लाह से वो दोनों दरख्त लगे खड़े, एक वो लगा खड़े, एक वो लगा खड़े, साइडों पर ईंटें लगा कर जंगला बना दिया, अंदर दरख्त लगे, महफूज भी खड़े और ना वो आहिस्ता आहिस्ता बड़े हो जाएंगे। तो मैं थोड़ा सा आपको करीब से जाकर दिखा देता हूँ। एक इस साइड रहा, अम्मा जी को दिए थे, अम्मा जी काफी ख्याल इनका रख रही है। साइड एक ये खड़ा है, अंकल जी को लीमू का पौधा हमने दिया। पिछले दिनों जो हमने इनको दरख्त दिए थे माशाल्लाह से वो इधर अंकल जी ने लगाए हुए, ये देखे माशाल्लाह से, और साइडों पे ईंटें लगा के दरख्त महफूज भी खड़े और आहिस्ता आहिस्ता बड़े भी होते जा रहे हैं। कुछ और दरख्त भी अंकल जी ने पिछले दिनों लिए थे हमारे से और वो दरख्त भी इस साइड लगे हुए माशाल्लाह। अंकल जी ने एक लीमू का पौधा लिया, ये भी अपने घर के ना सेन में लगाएंगे। जब ये बड़ा होगा ना तो अंकल जी के घर के अपने लीमू जो है ना बन जाएंगे। ये छोटा लड़का है, इसका घर भी इसी साइड, इसने भी एक दरख्त लिया, सायादार है ये नीम का, ये दरख्त भी अपने घर के सेम लगा। ठीक है, ख्याल रखना। इस फैमिली के घर आए हैं, इधर हमारे अंकल जी आ गए हैं, इन्होंने मांगा जी एक अमरूद का पौधा अपने घर के लिए। ये वाला पौधा अमरूद का हम इनको दे रहे हैं। एक अमरूद का पौधा, इसका खूब ख्याल रखना है, बड़ा करना है, फल भी देगा, माहौल भी ना साफ सुथरा बनेगा इससे। और इनके घर पहले भी हमने दरख्त दिए, मैं भी देख लेता हूँ, आपको भी दिखा देता हूँ। ये देखे माशाल्लाह वो दरख्त लगे खड़े और इन्होंने मेरी साइडों पे इस तरह लकड़ियां लगा दी, कवर कर दी, यहाँ पे महफूज भी रहेगा और बड़ा भी होगा। इस फैमिली का घर जो दरख्त दिया था पिछले दिनों, वो दरख्त माशाल्लाह से इस तरह इस फैमिली ने लगा दिया। यहाँ पे आप देख लें, साइडों पे ईंटें लगा के इस तरह दरख्त देखे माशाल्लाह से। इस फैमिली का घर आए, इनके घर जो दरख्त दिए थे पिछले दिनों माशाल्लाह से वो दरख्त जो लगे खड़े हैं, साइडों पे ईंटें भी इन्होंने लगा दी हैं।
इस साइड पीछे इन फैमिलीज का घर है और यहाँ पे इन्होंने अपने घर के सेहन में दरख्त लगाए हुए हैं। सारे दरख्त बिल्कुल सही सलामत खड़े और भाई साइडों पे ईंटें उन्होंने इस तरह लगाई बिल्कुल महफूज खड़े। ये बाकी के दरख्त रहा है, ये देखिए बाकी के ये रहा इस साइड। ये हमारी आंटी जी आ गई है, इन लेमन का पौधा दे रहे हैं। अभी आंटी जी कह रही थी कि हमें ना कुछ फूलदार पौधे भी चाहिए। हम कोशिश करेंगे कि जो जो फैमिलीज फूलदार पौधे मांग रही है इंशाल्लाह उनको फूलदार पौधे भी लेके देंगे। आंटी जी आ गई है तो इनको हम दे रहे हैं जी लेमन का पौधा। तो माशाल्लाह आंटी जी को लेमन का पौधा हमने दे दिया। इस फैमिली को जो हमने ये लेमन का पौधा दिया था वो लेमन का पौधा आंटी जी ने अपने घर लगाने आ गई और ये इनके घर का सेहन रहा। इस साइड इनका घर रहा किचन और यहाँ पे ये अपने घर में लेमन का पौधा लगाने लगी है इस जगह पे। पहले भी इन्होंने कुछ पौधे लगाए हैं लेकिन पिछले दिनों जो हमने इनको पौधे दिए थे जैसे कि ये नीम का शायद अदरक, इधर ये अमरूद का पौधा माशाल्लाह से आंटी जी का इनको हम दे रहे हैं शायद अदरक। एक तो अदरक आंटी जी ने पिलका का लिया, एक दे देते हैं ये सुच्चा है, ये बिना शायद अदरक क्या पिलका ये तो अम्मा जी लेने लगी जी पिलका का दरख्त अपने। अच्छा ये जो अपने घर के लिए लेमन का पौधा दे रहे हैं शायद दरख्त। तो इधर अंकल जी को हमने दिया जी एक अमरूद का पौधा। अंकल जी को लीमू और अमरूद का पौधा दे दिया। अंकल जी इनका खास ख्याल रखना है। अमरूद का पौधा अम्मा जी को दे दिया। ये आंटी जी ने अमरूद का पौधा मांग रही है, कह रही कि मेरे घर में से थोड़ा सा खुला है बड़ा है तो वहाँ पे अमरूद का पौधा लगाऊंगी, बड़ा भी होगा, साया भी बनेगा, फल भी लगेगा। तो अमरूद का पौधा जो आंटी जी को हम दे देते और आंटी जी को हमने दे दिया। एक साया दरख्त जो हमारी आंटी जी मांग रही है अपने घर के सेहन के लिए तो ये साया दरख्त भी हमने दे दिया। बड़े बड़े पत्ते बनते हैं जब ये बड़ा बनता है। ये पीलका का एक दरख्त हमने इस लड़के को दिया, साया दरख्त जो कि अपने घर के लिए लेके जा रहा है, दे दिया अपने घर को हम दे देते हैं। साया दरख्त है भाई आ गए तो ये अपने घर के लिए मांग रहे हैं जी लीमू का पौधा। लीमू का पौधा हम इनको ना दे देते हैं। ये ले माशाल्लाह से आंटी जी अपने घर के लिए लीमू का पौधा मांग रही है तो ये लीमू का पौधा जो ना बुजी आंटी जी को देने जा रहा है। उसकी छोटी बेटी आ गई है तो उसकी बेटी को पौधा जो ना बुजी ने दे दिया। आंटी जी ना लेमन का पौधा मांग रही है अपने घर के लिए। उनके ऊपर ना फल लगना स्टार्ट हो रहा है, बुझा से लग रहा है 20-25 दिन तक ना लीमू लगने शुरू हो जाएंगे। इधर हमारे भाई आए हैं, इनको हम दे रहे हैं दरख्त। सादा दरख्त दे दिए, ये नीम है, ये सुखचैन है, ये एक और सादा दरख्त है और एक ये लेमन का पौधा हमने दे दिया और एक अमरूद का भी भाई मांग रहे हैं तो ये ना लगाएंगे। हम इधर इस साइड आ गए हैं। इधर आगे एक बस्ती है, बस्ती के पिछले साइड ये सारे घर। इनको पिछले दिनों दरख्त हमने नहीं दिए थे तो आज माशाल्लाह इधर आगे इनको दरख्त देने लगे। एक तो हमारी आंटी जी आई उनको एक हम लीमू का पौधा दे रहे हैं, एक अमरूद का पौधा दे रहे हैं। एक और आंटी जी आई है उनको हम इनके घर के लिए दरख्त दे रहे हैं, अमरूद का दरख्त दे रहे हैं, फलदार दरख्त और साथ एक लीमू का पौधा जो है ना वो हम दे रहे हैं। आंटी जी को वो हमने दे दिया। एक और आंटी जी आई है तो ये भी अपने घर के लिए एक लीमू का पौधा और एक अमरूद मांग रही है तो इनको भी दे देते हैं। एक ये लीमू और ये अमरूद। ज्यादातर ना फलदार पौधों की डिमांड है। हाँ जी एक नीम और एक सुखचैन यानी कि सायादार दरख्त जो ना वो हम इधर देने लगे। ये पौधे सारे खेतों में लगने बच्चों को देने लगे एक सायादार दरख्त और एक साथ इनको लीमू भी दे देते हैं क्योंकि इनकी मम्मा जो है ना पिछले दिनों भी हमें कह रही थी कि हमें ना दरख्त और एक लीमू का पौधा चाहिए। तो आज इनके मम्मा घर में नहीं थी तो बच्चे जो थे घर में उनको हमने फिर दे दिया। ये बच्चे अपनी मम्मा को दरख्त देंगे और एक लीमू का पौधा जो था वो देंगे, वो फिर घर में लगाएंगे, बड़े होंगे साया बनेगा। एक नीम का पौधा जो है ना वो हम इधर देने लगे हैं, छोटा अपने घर लेके जा रहे हैं, इसकी मम्मा लगा देगी तो ये सायादार दरख्त बनेगा। अंकल जी आ गए हैं, ये ले रहे हैं अपने घर के लिए दरख्त। एक लीमू का पौधा लिया अंकल जी ने और एक अमरूद का लिया है। आंटी जी आई, अमरूद का पौधा हमने दे दिया माशाल्लाह से फलदार दरख्त है। आंटी जी आपने इसका ख्याल भी रखना है, इसको ना घर में लगाना है। ये काफी अच्छे पौधे, इनके ऊपर फल काफी अच्छा लगेगा। इधर छोटा एक आया तो ये अपने घर के लिए एक सायादार दरख्त ये नीम का पौधा लेके जा रहा है। ये नहीं हम इधर इस बस्ती वाली साइड आ गए हैं। यहाँ पे जो कुछ फैमिलीज रह गई थी काफी सारी फैमिलीज यहाँ पे भी हमारे साथ दरख्त, लीमू के पौधे, अमरूद के पौधे इस तरह की चीजें मांग रही थी। पिछले दिन रह गई थी, आज फिर हम स्पेशल इनको भी देने आए हैं। और इस बस्ती में पिछले दिनों भी हमने काफी सारे फैमिलीज को पौधे दिए थे, दरख्त सादा दिए थे। काफी सारी फैमिलीज जो ना शौक के साथ दरख्त जो अपनी मर्जी के साथ पसंद करके लेके गई थी हमारे से। तो अभी यहाँ पे जिन जिन फैमिलीज को दरख्त दिए थे अभी उनके घरों में जाकर देख दरख्त किस तरह खड़े। कुछ घर जो है ना फिलहाल मैं आपको दिखा देता हूँ। इस तरह ये जो फैमिली का घर आप देख रहे हैं, इनके घर हमने पिछले दिनों दरख्त दिए थे, वो भी देखते हैं कि किस तरह खड़े हैं। इन अम्मा जी को हमने दिए थे, इन्हीं का घर है। अम्मा जी आज मैं फिर कह रहे कि मुझे ना एक लीमू का पौधा भी ये चाहिए जो कि मैंने ना घर में लगाना है। इनके ऊपर ना काफी अच्छे लीमू लगते हैं, कुछ दिनों के बाद इसको फल लगना शुरू हो जाना। पिछले दिन जो पौधे हमने इन अम्मा जी को दिए थे वो अम्मा जी ने घर में लगाया है, अभी मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। अम्मा जी के घर आए, ये अम्मा जी के घर का सिंहन है, इधर ही अम्मा जी लगाए हैं। एक तो ये पौधा लगा खड़ा, ये भी सादा दरख्त है, ये यहाँ पे अम्मा जी ने लगाया है। अम्मा जी को हमने एक बेर भी दी थी, तो बेर जो है ना वो इस साइड खड़ी है। बेर को आपको पता बड़ी हो जाती है तो फिर अम्मा जी ने यहाँ पे लगाई, फिर वो यहाँ पे ना फैल जाएगी क्योंकि ना काफी सारी खुली जगह है। आंटी जी आ गई हैं तो इनको भी अमरूद का पौधा दे रहे हैं, ये अपने घर में लगाएंगी। ये ले माशाल्लाह से, चलो इनको हमने दे दिया लीमू और अमरूद का इनके घर के लिए। तो अंकल जी भाई को एक सुखचैन हमने दिया और एक इधर नीम जो है वो हमने दे दिया आंटी जी को। ये एक बकैन जो है ना वो हमने इधर आंटी जी को दी। एक ये रही जी सुखचैन सादा दरख्त अंकल जी ने मांगा। तो इधर हमने एक और बकैन जो है ना लड़की को दिया सादा दरख्त। छतरी नुमा दरख्त बनता है, इसका ख्याल रखना, काफी खूबसूरत दरख्त बनता है।
ये छतरी नुमा जो दरख्त बकैन का वो भी हमने छोटी को दे दिया। रिक्शा हो गई जो खाली, ये जिन जिन फैमिलीज ने यहाँ से दरख्त मांगी थी वो आई है, उनको हमने दिया, वो अपने घरों के सेर में लगाएंगी। इस तरह दरख्त बड़े होंगे, साया भी बनेगा, फलदार दरख्त उनको फल भी लगेगी, ठंडा माहौल और खूबसूरत माहौल बनेगा, गर्मी की शिद्दत जो है वो भी कम होगी। तो इस बस्ती में काफी सारी फैमिलीज को पहले हमने जो दरख्त दिए वो अभी मैं आपको दिखा देता। कुछ फैमिलीज के घर जो है ना मैं मजीद आपको दिखा देता हूँ, उनके घर जो दरख्त लगाए थे। इधर हमारी एक अम्मा जी है, इनके घर दरख्त लगाया था, माशाल्लाह से इनके घर ये दरख्त लगे खड़े हैं दोनों, बिल्कुल सही सलामत, खूब ख्याल का। इस साल अपना जंगला भी बना दिया, महफूज रहेगा इस तरह। हम इधर इस बस्ती में आए हुए थे, यहाँ पे एक फैमिली है, बिल्कुल मुस्तहक फैमिली है। इनका मैं आपको घर दिखा दूं, काफी दिन पहले भी हमने इनका घर देखा था, काफी मंथ की बात है ये, मैंने इनका घर पहले देखा था। मुस्तहक फैमिली, काफी ज्यादा परेशान थे। इनके पास एक तो वॉशरूम भी नहीं है और घर की जो चार दीवारी है वो भी बिल्कुल खस्ता हालत है, दरवाजा भी नहीं है। मेहनत मजदूरी करते, दिहाड़ी करके घर का निजाम बड़ी मुश्किल से चला रहे, काफी ज्यादा परेशान थे। आंटी जी पहले भी हमें कह रहे थे हमें ना वॉशरूम बना दे, हमारे घर में बच्चे भी हैं, हम भी हैं, साथ वॉशरूम है नहीं, हमें ना काफी परेशानी होती है। तो यहाँ से हम इनके घर इंटर होते हैं, लेकिन बाहर से आप दीवार देखिए, दीवार बिल्कुल खस्ता हालत है। दीवार आंटी जी की ना पहले खराब हो गई थी, गिर गई थी, फिर आंटी जी ने इसको सेट किया इस तरह, मिट्टी के साथ जो ईंटें थी ना, पुरानी नई ईंटें मिला के उसको दोबारा से ऐसा ना खड़ा किया, यानी कि पर्दा बनाया। आंटी जी भी काफी ज्यादा परेशान थी, कह रहे थे कि पहले एक बार गिरी है, हमने सेट किया, हम नहीं तो बना नहीं सकते। यहाँ से जैसे इंटर होते हैं, ये घर का सेहन है इनका, यही सेहन है। घर में इनके पास एक ही रूम है। ये आंटी जी क्या है, ये आंटी जी कह रही है वॉशरूम है हमारे पास, ये वाला ना होने के बराबर ही है, कोई इतना ना, टूटी लगी हुई है सिर्फ अंदर, सीट लगी हुई है और कुछ भी नहीं है। फर्श है यहाँ पे वॉशरूम का, यहाँ पे सीट लगी और इतनी दीवार, गुजारा किया हुआ इन्होंने वॉशरूम का। वॉशरूम की वजह से आंटी जी ना काफी ज्यादा परेशान थी। वाशरूम बंदे को परेशानी नहीं है, छोटे छोटे कमाई रखे। आंटी जी हस्बैंड है, लेकिन वो मेहनत मजदूरी करते हैं, दिहाड़ी का 300-400-500 कमा के आते हैं, बड़ी मुश्किल से घर का निजाम चल रहा है इनका। आंटी जी कह रही थी कि हमें ना ये दीवार पे सेट करके दे दें एक वॉशरूम, ये घर का मेन डोर भी लग जाए, जो डॉगी है ना वो भी इनके घर आ जाते हैं। तो इंशाल्लाह आंटी जी हम कोशिश करेंगे। कुत्ते बिल्ले हर चीज वेड़े वाले हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। चलो दुआ करें, तुम्हारी मेहरबानी हो। ये इनका रूम है, इस साइड ओपन किचन। अंकल जी मेहनत मजदूरी करते हैं, खाना बड़ी मुश्किल से पूरा होता है। मुस्तैक फैमिली, यहाँ से जैसे हम अंदर इंटर होते हैं तो ये इनका रूम है, इसी में आंटी जी रहती है, आंटी जी के बच्चे। हम एक और फैमिली के घर आए हैं, इनके घर हमने जो दरख्त दिए थे माशाल्लाह से वो दरख्त यहाँ पे आंटी जी ने लगाए हैं। इस फैमिली के घर आ गए, इनके घर पे पिछले दिनों दरख्त हम दे के गए थे माशाल्लाह से, तो वो दरख्त इस साइड रहे, ये वाला खड़ा है। एक सादा दरख्त हमने इनको ये दिया था माशाल्लाह से। मुबारक को माशाल्लाह से पौधों को तकसीम करने वाला काम भी कम्प्लीट हो गया। काफी सारी फैमिलीज जो पौधे मांग रही थी उनको हमने दिए हैं, फिर मजीद और भी काफी सारी फैमिलीज रहेगी, उनको फिर बाद में इसी तरह देते रहेंगे आहिस्ता आहिस्ता। और साथ साथ जिन जिन फैमिलीज को पहले हमने दरख्त पौधे जो दिए थे वो चेक भी किए हैं और आपके साथ भी शेयर किए, साथ साथ चेक करते रहेंगे। फिर से मैंने मोटरसाइकिल बाहर निकाल लिया। अभी ना शाम के 6 बज रहे हैं, बस थोड़ी देर तक अंधेरा हमारे यहाँ होने वाला, सूरज भी ग़ुरूब होने वाला। अभी मैं जा रहा हूँ इधर मस्जिद वाली साइड। मस्जिद में जो मार्बल लग रहा था वो तो लग गया था, पीछे आपने देखोगा उसके रगड़ाई वाला काम जो वो स्टार्ट था, तो माशाल्लाह से रगड़ाई वाला काम जो है वो कंप्लीट हुआ ही खड़ा है, बस थोड़ा सा रह गया। कारीगर खड़े जो ना काम कर रहे, भी चलते हैं आपको काम भी दिखाते हैं, यानी आज काम जो ना खत्म हो जाना रगड़ाई वाला। मैं चलता हूँ आपको फाइनल लुक भी दिखाता हूँ। मस्जिद वाली साइड आ गया हूँ माशाल्लाह से, मस्जिद में मार्बल लगा था उसके रगड़ाई वाला काम कंप्लीट हो गया। कारीगर खड़ा भी 5-6 मिनट तक जा रहा है घर वापस, आखिरी कोट जो है ना रगड़ाई का वो कर रहा है। और मस्जिद के शहर में जो मार्बल लगा था वो माशाल्लाह उसकी रगड़ाई हुई ना, बड़ा खूबसूरत लग रहा है, उसमें ना चमक भी आ गई है। और इधर है हमारे मौलवी अंकल, माशाल्लाह से मुबारक को मस्जिद में पत्थर लग गया, बड़ी खूबसूरत बन गई है। हाँ जी, आपने बहुत सही दुआ करनी है। अल्लाह उनको अजर दे जिन्होंने इतनी मेहनत की है। हाँ जी, अतिया किया है, अल्लाह उनको अजर अली बता। आमीन। अंकल जी ना मौलवी हैं इस मस्जिद के, तो यहाँ पर नमाज भी पढ़ाते हैं, तो माशाल्लाह से बच्चे यहाँ पे आपको पता है कुरान मजीद भी पढ़ते हैं, पीछे व्लॉग्स में मैंने आपको दिखाया था। फाइनल लुक मैं आपको दिखा देता हूँ, काम कंप्लीट हो गया है। आखिरी कोट जो है ना वो ऊपर मार रहा है, पहले उसने ऊपर से रगड़ाई की, चमक जो ना आ गई, फिर एक और कोट कर रहा है ताकि मजीद चमक जो ना बढ़ जाए। मस्जिद के सेहन की कुछ इस तरह फाइनल लुक को आप देख लें। अंदर पहले इस तरह का मार्बल लगा हुआ था और बाहर भी सेम इसी तरह का मार्बल लगा है, और मस्जिद का सेहन खूबसूरत भी बन गया, चमक भी आ गई। और पहले आपने देखा होगा पत्थर नहीं लगा था, पत्थर लगने के बाद सेहन जो है साफ सुथरा भी लग रहा है, खूबसूरत भी लग रहा है। अब यहाँ पे नमाजी जो है वो यहाँ पे भी नमाज खड़े होकर आराम से पढ़ सकते हैं, और अंदर भी नमाज जो है वो नमाज पढ़ते हैं। यहाँ पे जो बच्चे कुरान मजीद पढ़ते थे, कुछ अंदर भी बच्चे बैठते थे और बाहर भी बैठते थे, अब बच्चे भी ना आराम के साथ यहाँ पे बैठ के ना कुरान मजीद पढ़ सकते हैं माशाल्लाह से। ये वाला काम जो था कंप्लीट हो चुका है माशाल्लाह से। सेहन की फाइनल लुक मैंने आपको दिखा दी, उम्मीद करता हूँ कि आपको ना पसंद आई होगी। इस तरह का सेहन, और इस साइड रही जी मस्जिद माशाल्लाह से।